एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत धनवान था। उसके पास गांव में सबसे बड़ा घर, सबसे ज्यादा जमीनें और सबसे अच्छी गाड़ियां थीं। लेकिन वह जितना धनवान था उतना ही कृपण भी था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और हमेशा दूसरों से दूरी बनाए रखता था। गांव के लोग उससे बहुत नफरत करते थे क्योंकि उसने कभी किसी की जरूरत के समय मदद नहीं की थी। एक दिन गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव वाले भूख से तड़पने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग और समझदार लोग एकत्र हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों न सेठ रामलाल से मदद मांगी जाए। वे रामलाल के घर पहुंचे। सेठ जी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया हमारी मदद करें। रामलाल ने उन लोगों की बात सुनी और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास खुद के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गांव के लोग निराश होकर लौट गए। समय बीतता गया और हालत और बिगड़ती गई। एक दिन रामलाल की एकमात्र संतान, उसका बेटा, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रामलाल ने हर संभव उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार रामलाल ने समझा कि शायद उसने जो किया था उसका फल अब उसे मिल रहा है। वह गांव के मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान, मैंने जीवन भर सिर्फ अपना ही भला सोचा। मुझे माफ कर दो और मेरे बेटे को ठीक कर दो। तभी मंदिर के पुजारी ने रामलाल को देखा और कहा, सेठ जी, भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। यदि आप सच में अपने बेटे को ठीक देखना चाहते हैं तो आपको पहले गांव वालों की मदद करनी होगी। रामलाल ने पुजारी की बात मानी और अपने घर लौटते ही गांव वालों के लिए अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। उसने सभी को भोजन और आवश्यक चीजें बांटी। गांव के लोग रामलाल की इस बदलाव से हैरान और खुश हुए। कुछ ही दिनों में रामलाल का बेटा ठीक हो गया। रामलाल ने समझा कि सच्ची खुशी और समृद्धि दूसरों की मदद करने में है। इसके बाद से वह हमेशा गांव वालों की भलाई में लगा रहता था। धीरे धीरे गांव वालों का दिल जीतकर वह फिर से सभी का प्रिय बन गया। और इस तरह सेठ रामलाल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। धन का असली मूल्य दूसरों के साथ बांटने में ही है।